अल अजीज एजुकेशन कल्चरल एंड सोशल वेलफेयर मल्टीपर्पज सोसाइटी नागपुर की ओर से सरकार ताजुल औलिया दरगाह ट्रस्ट ताजाबाद के नवनियुक्त ट्रस्टियों का सत्कार किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में हाजी अशफाक पटेल, लतीफ शेख, हाजी शोएब कुरैशी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी मोहम्मद आलम धरती ने की। ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे खान, कार्याध्यक्ष हाजी फारूक जीकर बावला, उपाध्यक्ष सुरेंद्र जिचकर आदि का शॉल, सम्मान पत्र और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा मराठी कवयित्री बहिणाबाई चौधरी की कविताओं पर आधारित कार्यक्रम बहिणाबाई शब्द सुरातल्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का प्रसारण दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के चैनल पर किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने विभिन्न गीतों और कविताओं की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सुर एवं संगीत गीता गदरे का था। इनके साथ तबले पर दिलीप मिश्रा, कीबोर्ड पर आशीष गौर ने संगत की। कार्यक्रम का सूत्र संचालन मंजुषा सोमन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को 382 से अधिक दर्शकों ने देखा और सराहा। हाल ही में शिवसेना की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ के अवसर पर वाठोड़ा वार्ड 26 में नए सदस्यों को शामिल करने और मतदाता पंजीकरण अभियान की शुरुआत की गई। शिवसेना के शहर संपर्क प्रमुख विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी, शिवसेना जिला प्रमुख प्रमोद मोनमोड़े, शहर संगठक मंगेश काशीकर आदि नेताओं पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में यह अभियान प्रारंभ किया गया। वार्ड के नागरिकों ने इस अभियान को अच्छा प्रतिसाद दिया। कार्यक्रम का संचालन शिवसेना के वार्ड प्रमुख रुपेश बांगड़े तथा अन्य पदाधिकारियों ने किया। शारदा मंदिर से पांचपौली की ओर जाने वाली सड़क के पुनः निर्माण करने के संदर्भ में आप नेता ऋचा गुप्ता के नेतृत्व में सतरंजीपुरा जोन के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी मध्य नागपुर के संगठन मंत्री प्रभात अग्रवाल ने उपायुक्त को इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने का आह्वान किया। यह ज्ञापन सौंपते समय आप प्रतिनिधि मंडल में अर्चना शेंबेकर, रोशनी बांबल, प्रवीण कडू आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी कामठी शहर अध्यक्ष संजय कनौजिया की अध्यक्षता व शहर कार्याध्यक्ष राजेश खंडेलवाल की प्रमुख उपस्थिति में हाल ही में जयस्तंभ चौक स्थित कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के तौर पर मनाई गई। इस दौरान उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा के शहर महामंत्री राजेश देशमुख, महामंत्री राज हाड़ोती, नगर परिषद के विपक्ष नेता लाल सिंह यादव आदि पदाधिकारीगण मौजूद थे। हाल ही में कन्हान स्थित 4 नंबर बस्ती के नागरिकों को ग्राम पंचायत टेकाड़ी कोयला खदान सीमा के भीतर किसी अन्य स्थान में निवास के लिए जमीन देने की मांग का ज्ञापन उप क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधन मनोज त्रिपाठी को सौंपा गया। कुछ माह के बाद 4 नंबर बस्ती का उजड़ना तय हो गया है, क्योंकि वेकोली कामठी उपक्षेत्र के द्वारा 4 नंबर बस्ती में स्थित नागरिकों के इमले के मूल्यांकन की प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी रही। इस अवसर पर त्रिपाठी ने ज्ञापन वेकोली के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रनाला स्थित शाखा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ घर पर ही योग और करे योग रहे निरोग विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मार्गदर्शक के रूप में सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्म कुमारी प्रेमलता ने संबोधित करते हुए कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति एवं महान परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों, महापुरुषों, गुरुओं, शिक्षकों द्वारा दिया गया अनुपम उपहार एवं सेहत का खजाना है। आज केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना तरोड़ी खसरा नंबर 63 में नागपुर शहर के अधिकतर झोपड़पट्टी बस्ती के कामगार बड़ी संख्या में आवास योजना के तहत रहने आए हैं। इन सभी को काम पर जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं है। इनकी तकलीफ के कारण कामगारों की यह समस्या को लेकर भाजपा कामगार आघाड़ी नागपुर शहर के अध्यक्ष पूर्व पार्षद भास्कर पराते ने परिवहन सभापति जितेंद्र कुकड़े तथा स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर, विश्वस्त नागपुर सुधार प्रन्यास संजय बंगाले को ज्ञापन सौंपा था, जिसके पश्चात तरोड़ी से परिवहन की व्यवस्था कर इसका शुभारंभ किया गया। पिछले 5 दशकों से अनूप मंडल द्वारा सनातन धर्म और जैन धर्म के विरोध में देश के विभिन्न स्थानों पर तथा समाज माध्यमों द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। जैन समाज इस संगठन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन कर रही है, जिसके तहत जैन समुदाय द्वारा देश भर में 500 से अधिक स्थानों पर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिए गए। संगठन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नागपुर शहर में मनपा की ओर से 18+ आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। मनपा और सरकारी अस्पतालों में कुल मिलकर 106 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड वैक्सीन निःशुल्क दिया जा रहा है। युवाओं में वैक्सीन लेने का उत्साह देखा जा रहा है। विविध केंद्रों पर युवाओं ने इस अभियान का भरपूर समर्थन किया। महापौर दयाशंकर तिवारी ने राजकुमार गुप्ता समाज भवन बजेरिया स्थित टीकाकरण केंद्र में भेंट देकर व्यवस्था का जायजा लिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नागपुर महानगर पालिका की ओर से उन्हें सिलाई, खाना बनाना, ब्यूटिशियन, मेहंदी क्लासेस, संस्कार भारती रंगोली आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये निर्णय महिला व बाल कल्याण विशेष समिति की आम सभा में ली गई है। ऑनलाइन सभा में महिला व बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा दिव्या दुर्डे, सदस्य सोनाली कड़ू, प्रणीता शाहाने, स्नेहा निकोसे और मंगला लांजेवार ने हिस्सा लिया। समाज विकास विभाग के उपायुक्त राजेश भगत, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर और समाज विकास अधिकारी दिनकर उमरेडकर ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित थे। नागपुर शहर की मुख्य सड़कों और आंतरिक सड़कों पर गड्ढों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान देकर नागपुर शहर की मुख्य और आंतरिक सड़कों पर मौजूद सभी गड्ढों को तुरंत भरा जाए तथा अगले 7 दिनों में सड़क के नाम के अनुसार गड्ढों की संख्या की रिपोर्ट देने के स्पष्ट निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिए हैं। इस बारे में बुलाई गई बैठक में मेयर दयाशंकर तिवारी, डिप्टी मेयर मनीषा धावड़े, स्थायी समिति के सभापति प्रकाश भोयर आदि मौजूद थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।